भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस टेस्ट मैच को डाइसेक्ट करें या नटशेल में और हम लोग समझना चाहे कि कहां पे या किस मोड़ पे भारत ये टेस्ट मैच हारा, तो हमें इतना ज्यादा कोई डीप में जाने का जरूरत नहीं है। जो हमारे सामने में है हमें उसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से भारत के अगेंस्ट सारे कुछ चल गए। आप पिच बोल लीजिए, आप टाइमिंग बोल लीजिए, आप अंपायरिंग बोल लीजिए, और उससे भी बड़ा भारत के लिए ये इफ्स, व्हाट इफ, मे बी, बट्स का गेम था। क्योंकि देखो, अगर हम लोग शुरुआत से हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो व्हाट इफ रोहित शर्मा टॉस जीत जाते। लेकिन क्या वो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करते या बल्लेबाजी करते? उन्होंने खुद कहा कि वो लोग बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अगर वो टॉस जीते तो वो लोग बल्लेबाजी करते। हालांकि ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जब ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश का फोरकास्ट है, आप बल्लेबाजी पहले क्यों करना चाहोगे? अभी तक मेरे सवाल में, मेरे दिमाग में ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा व्हाट इफ टॉम लेथम टॉस जीत जाते। हालांकि उन्होंने जीता, लेकिन व्हाट इफ टॉस जीतने के बाद वो लोग खुद ही बल्लेबाजी ले लेते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और फिर उसके बाद हम लोग देखें कि व्हाट इफ रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल आउट ना होते। फिर व्हाट इफ विराट कोहली डे 3 के अंतिम बॉल पे आउट ना होते। फिर उसके बाद व्हाट इफ ऋषभ पंत का वो अनलकी आउट ना होता। फिर व्हाट इफ ऋषभ पंत सरफराज खान का, मतलब अगर वो लोग थोड़ा अच्छे से खेल लेते, अगर वो लोग नए बॉल को थोड़ा अच्छे से डाइसेक्ट कर लेते, तो व्हाट इफ उसके बाद अगर हमारा लोअर जो मिडिल ऑर्डर है अगर वो चल जाता। फिर व्हाट इफ के राहुल अगर अच्छे से खेल लेते थोड़ा। और फिर हम लोग ये, अगर हम लोग न्यूजीलैंड के पक्ष से बात करें तो इसमें भी व्हाट इफ्स का ही आता है, क्योंकि व्हाट इफ जो ओपनर थे उनके वो ही अगर अच्छे से नहीं चलते। फिर और अगर हमारे बोलर्स, व्हाट इफ आवर बोलर्स परफॉर्म वेल अगेंस्ट टिम साउदी एंड जो उनका वो बल्लेबाज था नीचे के तरफ में, अगर टिम साउदी बल्लेबाजी कर रहा है, वो 50 रन लगा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अगेंस्ट में क्या क्या गया है। प्लस बॉलिंग में जो भारत का बॉलिंग था पहले इनिंग्स में, वो इतना भी मतलब उस स्तर का नहीं था। और मेरे को सबसे पहले लगता है कि जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि पिच उन्हें फ्लैट लग रहा था। ठीक है, और वहीं पे एक और गलती रोहित शर्मा से शायद जो मुझे लगता है वो हो गया था, वो है कि आकाशदीप को ना खिलाना और उनके जगह में कुलदीप यादव को खिलाना। ये कोई रैंक टंडन नहीं है। मेरे को लगता है भाई, जब आप देख रहे हो कि ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश होने वाला है, आप क्यों एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहते? आपके पास इतना अच्छा मौका था, आप आकाशदीप को यहाँ पे खिला सकते थे। मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चल गया। बहरहाल ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि व्हाट इफ का जैसे मैंने गेम बोला था ये वही था भारत के लिए। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए एक और आई ओपनर भी है, क्योंकि हमेशा भारत जब भी घर में खेलता है वो हमेशा ही जीतते रहता है, चाहे जो भी आप उन्हें कंडीशन दे दो, जो भी प्लेयर्स दे दो। ठीक है, लेकिन ये जो मैच था ना, ये भारत का आंख खोलने वाला मैच था और दिखा दे कि भाई आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप नंबर 1 टीम हो या नंबर 1 प्लेयर हो। ठीक है, जब तक आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हो, जब तक आप बॉलर्स को रिस्पेक्ट करके अपने शॉट्स को कंट्रोल में रख के एक फेस बाय फेस मैचेस को निकालते हो ना, तब जाके आप एक नंबर पे, तब जाके आप ऊपर लगते हो। अगर आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर मैं बोलूं कि भाई कंडीशन तो ओवर क्लास है, मैं यहाँ पे 5 स्पिनर खिला देता हूँ, या अगर मैं बोलूं भाई कंडीशन तो एकदम क्लियर है, मैं यहाँ पे 5 फास्ट बॉलर खिला देता हूँ, तो इस सब कोई मतलब बनता नहीं। तो फिर जो मेरे को लगता है जो एकदम बेसिक लेवल पे जो गलती हुई है, वो ये है कि भाई रोहित शर्मा से जो टॉस में गलती हुआ सबसे पहला। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात, क्योंकि टॉस को तो एक बार भी हम लोग दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि टॉस हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हमें उस पर काम करना चाहिए। और हमारे हाथ में क्या था? हमारे हाथ में था पहला इनिंग्स का बल्लेबाजी। माना कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, लेकिन क्या विराट कोहली, राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन लोगों को बैटिंग नहीं आता है? क्या ये लोग अच्छे प्लेयर नहीं है? ये लोग वर्ल्ड में टॉप लेवल पे आते हैं। रविंद्र जडेजा तो नंबर 1 ऑलराउंडर है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्रदर्शन हमारा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं भारत को इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा करने का जरूरत है। और गौतम गंभीर ने कहा था कि ये एरा है बॉलर्स का, तो ये बॉलर्स का तो एरा है, लेकिन कहाँ पे किस बॉलर को यूज करना पड़ेगा वो भी थोड़ा अगर बोल देते तो अच्छा होता। तो फिर ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर इस भावना में बह गए कि भाई कुछ भी बोल गए। ठीक है, बॉलर्स का एरर, तो मतलब क्या, अगर बैट्समैन रन ही नहीं बनेंगे तो बॉलर फिर क्या कर लेगा?
जैसे इस मैच में हुआ, बैट्समैन ने रन नहीं बनाया, इसीलिए ना हमारे बॉलर के पास रन नहीं था डिफेंड करने के लिए। या अगर बॉलर्स इतने ही महान है तो फिर कर लेते 107 रन डिफेंड, क्या हुआ? जैसे गौतम गंभीर ने कहा कि ये एरा है बॉलर्स का, अगर बॉलर्स इतने ही महान है तो कर लेते ना 107 रन डिफेंड, बैट्समैन की क्या जरूरत है फिर? इसीलिए मैं बोलता हूँ क्रिकेट में हर एक डिपार्टमेंट का काम है, सिर्फ बॉलर सिर्फ बैट्समैन है कुछ नहीं, ऐसे कोई टीम नहीं जीतने वाला। आपका फील्डर को भी 100% देना पड़ेगा, आपके बैट्समैन को भी 100% देना पड़ेगा, आपके बॉलर्स को भी 100% देना पड़ेगा। टीम स्पोर्ट है, हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एक डिपार्टमेंट एक से बढ़कर है, नहीं। जब तक ये डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे हमारे सामने यही रिजल्ट आएंगे। और एक बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेट डाउन किया। और एक जो यहाँ पे मेन कल्प्रिट जिसे मैं मानता हूँ वो है केएल राहुल। अगर मुझे केएल राहुल का कोई एक ऐसा इनिंग्स दिखा दिया जाए कि भाई इसके वजह से ये मैच जीता है लास्ट के 1-2 साल में, वो साउथ अफ्रीका को छोड़ के, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि ये इंसान किसी और के जगह पे बैठ के, ये इंसान किसी और के जगह को खाकर बैठा हुआ है। और मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्यों केएल राहुल के साथ टीम परसिस्टेंट है। क्या हमारे पास कोई और नहीं है? क्या हमारे पास कोई और खिलाड़ी नहीं है? चलो मान लिया हमारे पास कोई और कोई खिलाड़ी नहीं है, भाई एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो, एक्स्ट्रा पेसर या एक्स्ट्रा स्पिनर, जो भी कंडीशन के हिसाब से वो खिला लो। केएल राहुल को साथ आपको क्या मोहब्बत है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और भाई क्या बोलना है इसमें, ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि देखो टीम इंडिया का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई अगर वो पहला मैच हारती है, बुरी तरीके से हारती है, तो वो टीम मेक श्योर करती है कि भाई जो 2 या 3 जो भी मैचेस है बाकी टेस्ट मैचेस, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इंडिया का जो 1 ऑफ टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही बुरा है। और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो सबूत है, हमें WBC के दोनों फाइनल्स में हमारे सामने है। क्योंकि WBC फाइनल तो 3 मैच या 2 मैच नहीं होता, एक ही मैच का होता है। और भारत का ये रिकॉर्ड एकदम भी अच्छा नहीं है। इस पे तो कम से कम मेरे को लगता है सोच विचार करना ही पड़ेगा टीम इंडिया मैनेजमेंट को। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैचेस में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और यही एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं टीम इंडिया से। नंबर 1 टीम है, बस इतना ही। और क्या।